मैं महिला समिति में भी बहुत सक्रिय हूँ। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी मेरा काम रहा है। मैं इस समय सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हूँ और अभी मुझे पार्टी ने ही तय किया है कि मैं बैरकपुर से चुनाव लड़ूं। तो मैं इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश को मजबूत बनाने के लिए और इस देश के गरीबों के लिए काम करने के लिए वाम ताकतों को मजबूत करना बहुत बड़ा काम है। तो अगर हमारी बंगाल की पार्टी समझती है मेरे यहाँ आने से कुछ मदद हो सकती है तो मैं उसके लिए तैयार थी और मैं आ गई यहाँ। तो हमारे देश में जब तक उत्पादन हमारे देश के अंदर नहीं होगा, हम केवल बाहर से सामान मंगवाएंगे, तब तक ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर नहीं हो सकती है। तो हमको अपने देश में उत्पादन बढ़ाना, कारखाने लगाना, अलग अलग तरह के उद्योग को लगाना ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में जीतने के बाद शिक्षा में सबसे ज़्यादा तो जो निजीकरण हो रहा है इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण से जो आम जनता है उसकी शिक्षा की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है। तो जो सरकार खर्च करती है शिक्षा में, इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो शिक्षा के संस्थान हैं उसमें लोगों को रोज़गार कैसे मिले इसके लिए भी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, वो भी होना चाहिए। बैरकपुर में तो तरह तरह की समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, कुछ हैं जो राज्य सरकार से जुड़ी हुई हैं। जैसे सड़कें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जब तक यहाँ राज्य की सरकार कुछ करेगी नहीं कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर सारी म्यूनसिपैलिटीज, सारे पंचायतों पे तो टीएमसी का कब्जा है और वहाँ जिस तरह का काम हो रहा है कि भाटपारा जैसे इलाके में लोगों को 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं मिलता है। कोलकाता जैसी जगह में 8 दिन 15 दिन पानी बंद है और जो पानी मिल रहा है भाटपारा जैसी जगह में वो बिल्कुल प्रदूषित है, उसको पी के लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने तो पहले ही बोला है कि औरतों और लड़कियों के ऊपर पूरे देश में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ कानून ठीक किए गए हैं, अभी और थोड़ा होना चाहिए, लेकिन कानून लागू नहीं हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के अंदर नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, दूसरी जगह भी नहीं है। नेता लोग औरतों के खिलाफ ही बयान देते हैं, जो अपराधी हैं उनके पक्ष में बयान देते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो नेता हैं अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लड़कियों को सुरक्षा कहाँ से मिलेगा? इनकी जिम्मेदारी है सुरक्षित रखना और वही लड़कियों के खिलाफ और हिंसा करने वालों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो बहुत सारा काम करना जरूरी है। सब ज्योतिष का काम यहाँ नहीं चलता है। 1 साल में हम क्या करेंगे, 4 साल में हम क्या करेंगे। हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो बंद कारखाने हैं, जो मजदूरों की हालत है, निश्चित रूप से उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर लागू हो, ये तो हम 1 साल के अंदर पूरी ताकत लगा करके, अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल की जनता को भूखा रखने का काम हो रहा है। ये नहीं बर्दाश्त होगा, इसको करेंगे। और ये जो गुंडागर्दी है, मैं तो कह रही हूँ कि हम लोगों के जीतने से ही गुंडागर्दी 25% खत्म हो जाएगी और हम लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो ये गुंडागर्दी को पश्चिम बंगाल के अंदर खत्म करके रहेंगे। हमारे बारे में तो सब लोग सब कुछ जानते हैं। हमारे जीवन में कोई चीज़ गुप्त नहीं है। क्या हम करते हैं, कहाँ हम रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ लोगों से छिपी हुई है। हम तो छिपाने की कोशिश नहीं करते।